नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने 10-15 दिन पहले प्रश्नावली 2.3 का 1 और 2 बना चुका था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी ये दोस्तों 4 घाती बहुपद है, तो इसका 2 शून्यक ऑलरेडी है और 2 शून्यक और निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3। इसलिए x का मान आपका हो गया 5/3 या x का मान हो गया -√5/3। तो दोस्तों जैसा कि देखा जाए, अगर x ये यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। √5/3 बराबर 0, या x ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। √5/3 बराबर 0। इतना का मान 0 और इतना का मान 0, अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो भी 0 ही होगा। तो x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। जैसा कि दोस्तों देखा जा रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका ही रूप है। तो हम a के जगह पे लिखेंगे x² माइनस ये √5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। थोड़ा देर के लिए मैं इस फार्मूले को साफ कर देता हूँ। और देखा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे x² i स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, तो इधर हो जाता है -5/3 बराबर 0। और ये अगर इसका पूर्ण रूप से बहुपद बनाते हैं हम, बटे 3, 3 एकम 3, 3x² माइनस 5 बराबर 0, 3x² माइनस 5 बराबर 0 गुना 3। यहाँ पे मैं सब में या लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई प्रकार का गलत ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाता है कि 3x² माइनस 5 बराबर 0। तो ये 2 शून्यक से एक छोटा सा बहुपद मैंने निकाला, और एक ऐसा बहुपद है कि इस बहुपद को ये विभाज्य करेगा। इसलिए विभाज्य करेगा कि इतना से अगर भाग देंगे तो फिर एक नया बहुपद निकलेगा, और उसका फिर हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए gx का जो मान है ये मेरा ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। और ये जो है px का मान हो जाएगा px इक्वल टू 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब px भागा gx, इतना हमको करना होगा। और इतना करने के बाद हमारा आएगा qx। क्या आएगा? qx। और rx का मान दोस्तों 0 आएगा। इसलिए 0 आएगा क्योंकि ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये इसके शून्यक से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ rx का मान क्या हो जाएगा? 0 आएगा। तो px का मान तो ये है, और जो है gx का मान ये है। चलिए भाग देते हैं। gx का मान कितना है? 3x² माइनस 5, इतना आया है। और px का मान जो है दोस्तों 3 यानी 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। पिछले बार में मैंने बहुत सारे भाग बनाए थे, वैसे ही इस भाग को भी बना लेना है।
यहाँ पे ये जी एक्स का मान है, यहाँ पी एक्स का मान, और यहाँ पे जो हम प्राप्त करेंगे वो क्यू एक्स का मान प्राप्त करेंगे। चलिए प्राप्त करने का क्या तरीका है, पहले वाले को बटा करेंगे। अब 3x के पावर 4 है और 3x के पावर स्क्वायर है, 3 ख़त्म, और यहाँ पावर घट जाता है। जब जो है दोनों आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर तो 4 में से 2 गया, 2 यहाँ x के पावर 2 हो जाएगा, और ये x के पावर 2 से इतना में गुना करने पर इतना आ जाएगा 3x के पावर 4। जब आप इससे गुना करते हैं तो इससे आपको इससे भी गुना करना होगा, तो 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर के सामने लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -5x स्क्वायर, और तब यहाँ पे घटाओ जो है चिन्ह चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। क्यों कि यहाँ पे माइनस था तो प्लस किए, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस किए, ये जो है कट के 0 हो गया। अब यहाँ पे उतरा 6x के पावर 3, अब ये जो है प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, तो 5 में से 2 गया, प्लस में आएगा 3x के पावर 2, राइट। और फिर जो है पहले के जैसे हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। अब ऊपर जो है -10x उतरेगा, और फिर फर्स्ट वाले को कटाएंगे, 6x के पावर 3 बटा 3x का स्क्वायर, और 3 से कटाइएगा तो 2 आएगा। चलिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे +2 आएगा, राइट। और यहाँ पे x के पावर 2, x के पावर 3, 3 में से 2 गया, एगो x, कैगो x, इस तरीके से क्या करना है, निकाल लेना है। अब आप इस 2x से 3x को अगर आप गुना करते हैं तो इतना तो आना तय है, क्योंकि हम यहीं से निकाले हैं। 5 दूना 10, माइनस है तो -10, -10x, और फिर इसका चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। 0 लिख सकते हैं बट उतना भी ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे 3x स्क्वायर उतरेगा, और यहाँ से -5 जो है 5 उतरेगा। अब देखा जा रहा है कि दोस्त जो gx का मान है वहीं यहाँ पे आया हुआ है, तो ये एक मरतबे लग जाएगा, सीधा एक मरतबे, 1/3 3x स्क्वायर, और 1 गुना -5, ये हमारा कट के कितना आ गया, 0 आ गया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे अब चूँकि qx जो प्राप्त किया है वो हमारा इतना है, x स्क्वायर + 2x + 1, राइट। अब हमको इससे जो है क्या करना है, 2 शून्यक और निकालने हैं। तो आपको कुछ दिखता होगा, ये फार्मूला इस फार्मूले पर आधारित है, a + b का दी होल स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, a² + 2ab + b स्क्वायर। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, सजाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि अब शून्यक निकालने के लिए x² + 2x + 1 बराबर यहाँ 0 लगाना होगा। ये a का मान x² है +2, a का मान कितना हो गया x, b का मान कितना हो गया 1 + x² बराबर 0। अब यहाँ a + b x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देख रहे हैं कि x + 1 2 टाइम, x + 1 2 टाइम है, तो x + 1 बराबर भी 0 या x + 1 बराबर भी 0। यहाँ पे आप इस फार्मूला को मैं साफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे फिर x का मान -1 आया और x का मान -1 आया, ठीक है। यहाँ पे आप या लगा दीजिए कि ताकि ये गलत ना हो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे निकालना था भाई, सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो 2 शून्यक पहले से है और 2 शून्यक अभी निकले, तो हमें सभी शून्यक निकालना है। सभी शून्यक का मतलब हम बता रहे हैं आपको, ऑलरेडी इसमें 2 शून्यक तो दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, √5/3 एक दिया हुआ है और एक -√5/3 दिया हुआ है, और इसमें 2 नया निकला है, एक -1 और फिर एक दूसरा भी -1, यानी यही 4 शून्यक है और ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे दिया है, यदि x के पावर 3 - 3x के पावर 2 + x + 2 को
एक बहुपद GX से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो GX निकालिए। ठीक है, यानी हमें GX नहीं पता है भाई, भागफल पता है और शेषफल पता है और भाज्य पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले भाज्य लिख लेंगे। भाज्य को हम PX से सूचित करते हैं। ये हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस x प्लस 2, राइट। और GX हमें पता नहीं है, और लेकिन भागफल जो है, भागफल को हम QX से सूचित करते हैं। ये भाजक है, भाजक नहीं पता है। अब भागफल जो है दोस्तों, QX का मान जो है x माइनस 2 है, और शेषफल जो है इसका है माइनस 2x प्लस 4। हमको क्या करना है, एक फार्मूला है विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम से, शायद ये फार्मूला आप लोग को भी याद होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, राइट। भाज्य जो है PX है, भाजक जो है GX है, और भागफल जो है QX है, और शेषफल कितना है RX है। इसको हम RX से सूचित करते हैं, यहाँ पे लिखना भूल गया था। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमको निकालना है दोस्तों भाजक, तो हम सबसे पहले छोटा यहीं पे कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। पहले क्या करेंगे कि ये PX ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, राइट। ठीक है, ये RX इधर जाएगा तो माइनस में, अब प्लस में गुना है PX में तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में, G जो है बटा में आ जाएगा, तब यहाँ GX का मान 100 होगा। अब हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो देखिए PX का जो है तो मान कितना दिया हुआ है, x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस x प्लस 2, राइट। माइनस यहाँ पे QX का मान कितना है, शेषफल RX का मान है माइनस 2x प्लस 4 बटे GX का मान है x माइनस 2। तो हम थोड़ा ऊपर सोल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नीचे नहीं है। चलिए अब GX का जो है दोस्तों हो गया, घटाते चलिए, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2x, और ये माइनस प्लस माइनस 4 अब बटे x माइनस 2। आप थोड़ा सा जोड़ घटाव कर ले तो काफ़ी बेहतर होगा। x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे x और 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 2 में से माइनस 4 गया माइनस 2 हो जाएगा, अब बटे x माइनस 2। अब आपके पास दोस्तों दो ऑप्शन है, ना तो इसका गुणनखंड तोड़ के इतना मंगा के कटा लो, या फिर इसे भाग दे दो। तो गुणनखंड बनाना बहुत यहाँ पे भास्ट पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट है कि इसको भाग दे के बना लेते हैं। तो चलिए हम भाग यहीं पे देते हैं, ठीक है। ये x माइनस 2 यहाँ करेंगे, x के पावर 3 यहाँ करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे x के पावर 1 है, x के पावर 2 है, तो 3 है, तो यहाँ x के पावर 2 होगा, पावर घटा दीजिए, 3 होगा, 2 होगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, अब 2 में x से गुना किया तो इतना आया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाव करना है तो चिन्ह को क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। पहला तो कट गया, अब 2 में से 3 गया, माइनस 1 x स्क्वायर था, एक तो हम लोग लिखते नहीं क्योंकि x स्क्वायर खुद एगो है, प्लस 3x। चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है ना, यहाँ माइनस देना पड़ेगा,
यहाँ एगो एक्स है, यहाँ पे दूगो एक्स है, पावर 2 है तो यहाँ एगो एक्स। अब माइनस एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुना 2 माइनस गुना माइनस प्लस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे चिन्ह बदलिए। अब चिन्ह बदलते हैं तो ये तो कटना तय है। आई 3 में से 2 गया, एगो एक्स माइनस 2, एक मरतबे कितना हो जाएगा, एक मरतबे प्लस 1 मरतबे। आगे जो है कट के क्या हो जाएगा 0। इसलिए हमारा gx का जो मान है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, मैं बार बार कहते जा रहा हूँ कि अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इतने सारे मेहनत कर रहे हैं तो फिर लाइक नहीं आने के कारण ही हम वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है डेली वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 2.3 का आखिरी क्वेश्चन बच गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, भारी भी नहीं उतना, बस समझ का खेल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर में, बहुपद px, gx, qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा। अब यहाँ पे 3 बनाना है तो हम 3 पहले इसको 3 खंड कर देते हैं ताकि हम इसको फाइनलाइज कर सके। पहला है घात px, यानी px का घात और g और qx का घात बराबर होना चाहिए। ये काफ़ी सोचने वाली बात है। तो आपको क्या पता है कि px यानी भाज्य और भागफल का घात बराबर कब रहेगा, जब भाजक का ये gx का पावर 0 हो, चाहे कोई संख्या हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि gx का घात 0 कर दिया जाए अर्थात gx को किसी संख्या के रूप में लिया जाए, तो घात px बराबर घात qx संभव है। चलो एक एक उदाहरण हम करते हैं तब जाके आपको समझ में आएगा। हमने क्या कहा कि gx का घात 0 कर दें। अगर मान के चलो जैसे कर देता हूँ, ठीक है, जैसे px का मान रख देते हैं दोस्तों 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। कोई दिक्कत? अब qx का घात के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे घात 2 है ना, घात 1 है ना, तो घात qx का भी घात 2 और 1 आना चाहिए। तो हमको gx के लिए क्या करना होगा, 2x के पावर 0 लेना होगा। 2x के पावर मैंने क्या किया, gx का घात 0। अब 2 के x के पावर 0 करेंगे ना, तो 2 गुना किसी भी संख्या के पावर 0 करने पर क्या हो जाता है, उसका आंसर 1 यानी 2 हो जाएगा। अगर हम px भागा gx करेंगे तो भाई करके देखिए, 6x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 8 करके देखिए। यहाँ पे 2 रखिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया। यहाँ पे 0 हो गया, घटाइएगा तो। फिर यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे क्या करना होगा, 2 दूना 2x, 2 दूना 4x, ये भी घट के 0 हो गया। फिर 8, 2 चौके 8, ये भी क्या हो गया। तो यहाँ पे देखा जा रहा है qx बराबर 3x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ भी पावर 2 है, और यहाँ भी पावर। तो ये कब हुआ,
जब आपने gx का घात 0 किया। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब अगला हमको बनाना है दोस्तों 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि qx बराबर घात qx और घात rx, यानी भागफल और शेष का घात बराबर होना चाहिए। तो ये भी कब संभव है, यदि px तथा gx यानी भाज और भाजक का घात बराबर रखने पर px और gx के घात अगर आप बराबर रखते हैं तब घात qx बराबर घात rx संभव है। अब भाई ये भी आपको बिना उदाहरण दिए मैं आप लोगों को कैसे जाने दे सकता हूँ। चलिए कुछ ऐसा माइंड में सोचते हैं, px और gx दोनों का घात बराबर रखना है, ठीक है। मान के चलिए px बराबर x के पावर मैं 4 रख लेता हूँ, राइट, प्लस कुछ संख्या रख लेता हूँ। जैसे मैं x के पावर क्या रख लूँ, ये जो होता है यहाँ पे 9 रख लेता हूँ, छोड़िए, ठीक है। आज gx का भी ऐसा ही कुछ रखता हूँ, x के पावर 4 अब प्लस 3 रख लेता हूँ। दोनों को भाग देते हैं, क्या घात qx और rx का मान बराबर आता है कि नहीं आता है वो देखते हैं। तो अगर हम इसको भाग देते हैं x का पावर 4 प्लस 9, x का पावर 4 प्लस 3, एक मरतबे, राइट, 3 एकम 3, माइनस माइनस ही कट गया, इधर कितना आया 6 आया, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई qx का मान 1 आया और rx का मान 6 आया। तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, लेकिन हम थोड़ा देर के लिए लिख सकते हैं qx बराबर x का पावर 0 rx बराबर 6x का पावर 0। अब आप मिलाइएगा qx का घात का मान 0 आ रहा है, rx का घात का मान 0 आ रहा है, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब px और gx बराबर होंगे। शायद आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा इसको देखता होगा, क्योंकि अब तो इंस्टाग्राम सारे पढ़ने वाले बच्चे का ध्यान खींच चुका है। बस कोई है जो हम लोग से बड़े आदमी ही हैं जो थोड़ा हम लोग का देखते हैं कि कैसा बना रहा है, कुछ गलत तो नहीं बना रहा है। अगर गलत बनाता हूं तो आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोग कुछ कमेंट में बताएं कि कहाँ पे गलत है, ताकि हम लोग को भी एहसास हो कि मैं कहाँ गलत बना रहा हूँ। हमारे हिसाब से तो सब सही है। चलिए अगला घात rx इक्वल टू 0, ये कब संभव है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब gx और px, एक जो है gx अगर px का गुणनखंड है, जैसे मैं 3 जो है 9 का कति है, गुणनखंड है कि नहीं है, तो अब 9 में 3 से भाग लगाइएगा तो 3 3 9 बराबर 0 हो जाएगा, rx का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बहुपद में भी क्या करना होगा, कुछ ऐसा रखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि यह तब संभव है जब gx px का गुणनखंड हो। आप लोग कुछ उदाहरण दीजिए, आप ऐसा उदाहरण लीजिए। अब इतना दिन से बनाते आ रहे हैं गुणनखंड, तो आप लोग को भी ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए मैं इस फॉर्मूले पे इसको सजाता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी।
अब इसका गुणनखंड तो ये तो हो सकता है, यानी इसका गुणनखंड ये दोनों हैं, तो हम ऐसा वाला में कुछ लेते हैं। मान के चलिए पी एक्स को लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर 3 तिहाई 9। आज जी एक्स का मान है वो ए वाला ले लेता हूँ प्लस वाला, एक्स प्लस 3। अब इस स्थिति में दोस्तों आर एक्स का मान एकदम 0 ही आएगा। आप भाग लगा के देखिए कैसे नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 3, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 1 रखेंगे। एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स गुना 3 3x माइनस माइनस ये फर्स्ट वाला कट जाएगा, ये माइनस 3x इधर आएगा, फिर माइनस 9 इधर आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x x कट गया, माइनस 3 यहाँ रखेगा, माइनस 3 गुना x माइनस 3x, माइनस 3 गुना 3 माइनस 9, ये प्लस ये कट के क्या आ गया, इसलिए आर एक्स का मान कितना आ गया, 0 आया कि नहीं आया। तो ऐसा तब संभव था जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी समाप्त हुई। अब आप लोग से आग्रह है कि फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो लोग 10th क्लास में इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या अगले सेशन में 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और शेयर ओवर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।